I get caught up in my work, family life, and personal life, which causes my commitment to Christ to drift up and down. मैं अपने काम, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन में उलझा रहता हूँ या व्यस्त हो जाता हूँ, जिससे मसीह के प्रति मेरा समर्पण ऊपर नीचे होता रहता है। How can I preserve my first love for the Lord always? मैं प्रभु के लिए अपना पहला प्रेम हमेशा किस प्रकार से बनाए रख सकता हूँ? Well, in the beginning, it can be an up and down experience, शुरुआत में ये ऊपर नीचे का अनुभव हो सकता है, but one verse that helped me, I can share that with you. पर एक वचन जिसने मेरी सहायता की, वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। It says in, I would say two things. मैं कहूँगा दो चीजें। The first one is 1 John chapter 4 verse 19. सबसे पहले पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 19 वचन। First epistle of John chapter 4 verse 19. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 19 वचन। We love him because he first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। So from that verse I learned that the more I understand how much he loved me, the more I'll be able to love him. उस वचन से मैं ये सीखता हूँ, जितना ज्यादा मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, उतना अधिक मैं उससे प्रेम कर पाऊंगा। You know, it's just like if you realize how much somebody sacrificed and loved you, it will be very easy for you to love that person. जैसे अगर आपको इस बात का एहसास हो कि कोई व्यक्ति कितना उसने आपके लिए आपसे प्रेम किया है, आपने आपके लिए बलिदान दिया है, फिर आपको आसान होगा उससे प्रेम करना। I remember hearing a story of a little girl मुझे याद है मैंने एक कहानी सुनी थी एक छोटी लड़की की। telling her mother when sitting on her lap, एक छोटी लड़की अपने माँ के गोद पर बैठकर उससे कह रही थी, Mummy, I like every part of your face and everything, but your hands are also burnt and ugly and full of scars. और वो लड़की कहने लगी कि माँ, मुझे आपका चेहरा, आपके विषय में हर एक चीज बहुत सुंदर लगती है, पर आपके हाथ ऐसे जल चुके हैं, आपके हाथों पर इतने दाग है। I don't like your hands. मुझे आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं पसंद। And then the mother said, और फिर उस माँ ने उससे जवाब दिया, Little darling, let me tell you a story. उसने कहा, मेरे छोटी बच्ची, मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहती हूँ। When you were a little girl, जब तुम एक छोटी लड़की थे, you went into the kitchen and your clothes caught fire. तुम किचन में, रसोई घर में गए और तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई। And you cried and I came and I used these hands to quench the fire, beat it with my hands. और तुम वो आग के वजह से रोने लगी, पुकारने लगी, और मैं वहां दौड़ कर आई और मैंने अपने इन हाथों से उस आग को झटक दिया ताकि वो आग बुझ जाए। From that day my hands got burned. उस दिन से मेरे हाथ जल गए। And that little child hugged the mother and kissed those hands and said, और फिर वो छोटे लड़की ने अपने माँ को गले लगाया, उन हाथों को चूमा और उसने कहा, Mom, I love your hands so much now. उसने कहा, माँ, आज से मैं तुम्हारे हाथों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। When you see what the Lord has done for you, जब आप देखते हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, it makes automatically love will come. You can't create it. वो अपने आप से आपके अंदर से प्रेम आएगा। इस प्रेम को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, It will come automatically whenever you see how much somebody sacrificed for you. वो अपने आप आएगा जब आप ये देखते हो कि कितना किसी व्यक्ति ने आपके लिए त्याग किया है, बलिदान किया When है। that little girl realized that these hands of her mother were burnt जब उस छोटे लड़की को यह एहसास हुआ कि उसके माँ के हाथ इस वजह से जले to हैं, save her life, उसका जीवन बचाने के लिए उसके माँ के हाथ जल गए, she responded immediately. उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। We love him because we realize how much he loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि हमें यह एहसास होता है उसने हमसे कितना प्रेम किया। So that's the thing we need to meditate on first of all. और ये वो चीज है जिसके ऊपर हमें सबसे पहले मनन करना चाहिए। I spent many hours, not in one day, but little by little over a period of my time, the early days. मैंने कई घंटे बिताए हैं, एक दिन में नहीं, पर कई दिनों में, मेरे जो शुरुआती मसीह दिनों में कई अलग-अलग दिन इस पर मनन करके, Thinking of how much Jesus sacrificed to come down from heaven to earth ये सोचते हुए कि यीशु मसीह ने कितना बलिदान किया, स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर आया and to go through the death of the cross, and और क्रूस की उस मृत्यु को सहा। worse than the death of the cross और क्रूस की मृत्यु से भी एक बदतर चीज was the 3 hours when he experienced hell. वो था वो 3 घंटे जब यीशु मसीह ने नरक का अनुभव किया। That came to me as a revelation much later. ये तो बहुत बाद मेरे मसीह जीवन में मुझे ये प्रकाशन मिला That
he 3 hours of darkness on the cross was he actually experienced an eternal hell for कि जब क्रूस पर 3 घंटों का अंधकार था, पृथ्वी पर छाया था, यीशु मसीह ने वास्तविकता में अनंत काल का नरक सहा me. मेरे लिए, Because the punishment for sin is not physical death. क्योंकि पाप का जो दंड है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है। So Jesus' physical death would not have forgiven anybody's sin. और इसलिए यीशु मसीह की अगर केवल शारीरिक मृत्यु होती तो उससे किसी का पाप क्षमा नहीं होता। The punishment for sin is eternal hell. पाप का दंड अनंत काल का नरक है। And if Jesus did not experience eternal hell, your sin and my sin is not forgiven. और अगर यीशु मसीह ने अनंत काल के नरक को नहीं सहा, फिर आपका पाप और मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ है। But that's what he experienced in those 3 hours on the cross. पर उस क्रूस के 3 घंटों में उसने इसी बात का अनुभव किया। The Father forsook him means he went to hell. पिता ने उसे त्याग दिया, उसका मतलब वो नरक चला गया। And 3 hours for Almighty God is eternity. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए 3 घंटे ये अनंत काल के बराबर है। So for Jesus, it was eternity. In और इसलिए यीशु मसीह के लिए वो नरक में बिताया अनंत काल था। those 3 hours. And we will never know till we see him face to face one day how much agony he went through those 3 hours. और वो 3 घंटा उसके लिए अनंत काल था। हम कभी नहीं जानेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को एक दिन आमने सामने नहीं देखते, हम कभी नहीं जानेंगे किस पीड़ा, किस दुख को उसने उन 3 घंटों में सहा। Physical suffering of the nails and the crown of thorns and all was nothing. वो जो शारीरिक दर्द या शारीरिक पीड़ा थी यीशु मसीह की, कांटों के मुकुट की वजह से या उसके हाथों के खीलों की वजह से, वो कुछ भी नहीं था Compared to those 3 hours of eternal hell. अगर उसकी तुलना उस क्रूस के 3 घंटों के अनंत नरक से की जाए तो। When I understood that, when I realized that, I said, Lord, I want to love you with all my heart. जब मैंने उस बात को समझ लिया, जब मुझे वो प्रकाशन मिला, मैंने कहा प्रभु, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। I used to picture in the Garden of Gethsemane, Jesus praying. और मैं ये चित्र करता था, अपने मन में सोचता था, कल्पना करता था कि उस गत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। Father, take away this cup from me. और वो कह रहा है, पिता ये प्याला, ये जो कटोरा है मुझसे हटा ले। And I said, Lord, what is that cup? And I realized this was the cup. और फिर मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु वो कौन सा कटोरा है जो तू कह रहा था मुझसे दूर कर। फिर मुझे पता चला यही वो कटोरा, यही वो प्याला था। To cut off from his father अपने पिता से अलग हो जाना for 3 hours. And 3 घंटों के लिए, experience eternal hell for 3 hours और अनंत नरक का अनुभव करना उन 3 घंटों के for me. लिए। And I imagined that in the Garden of Gethsemane, and Jesus praying to the Father, और मैं कल्पना करता था कि गत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, and the Father saying, oh, you can come straight up to heaven from Gethsemane. You've lived a perfect life. You don't have to go to the cross. और फिर पिता यीशु मसीह से कहता है, तू तो गत्सेमनी से तुरंत ऊपर आ सकता है, तूने एक सिद्ध जीवन जिया है, तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं, You can come straight up to heaven, तुम सीधा तुरंत स्वर्ग में आ सकते हो। but Zach will go to hell. पर जैक नरक में जाएगा। Oh, Jesus said, Zach will go to hell. और यीशु मसीह कहता है, ओह, क्या जैक नरक में जाएगा? Okay, Father, I'll go to the cross. ठीक है पिता, मैं क्रूस पर जाने के लिए तैयार हूँ। The day I understood that, जिस दिन मैंने इस बात को समझा, when I was seeking God about the meaning of Gethsemane, जब मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु गत्सेमनी बाग का क्या मतलब है, when he said, I will go and drink the cup, जब यीशु ने कहा ठीक है मैं जाकर उस कटोरे को पी लूंगा, I saw the love of Jesus in such a way. I wept and I wept and I wept and I said, Lord, मैंने यीशु के प्रेम को उस दिन देखा और मैं रोया रोया और रोया, और मैंने कहा प्रभु, I'll only live for you. मैं केवल और केवल तेरे लिए जीऊंगा, I'll never live for anything else on this earth. इस पृथ्वी पर किसी और चीज के लिए मैं नहीं जीऊंगा। So that's the first way of loving Jesus, when you see how much he loved you. और ये पहला तरीका है यीशु से प्रेम करने का, जब आप देखते हो कि यीशु ने आपसे कितना प्रेम किया। The second way, दूसरा तरीका or the second help, या दूसरी चीज जो आपकी सहायता करेगा, I want you to turn to Luke chapter 7, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, where a woman who was a prostitute जहां एक स्त्री जो एक वेश्या थी, came, used the money she had earned from prostitution ये स्त्री ने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो उसने वेश्या होने के द्वारा कमाया था, to buy a very expensive perfume. और उसने बहुत महंगा इत्र खरीदा। And it says in Luke 7, verse 37 and 38, और लूका 7:37 और 38 में लिखा है, Luke 7, 37 and 38, लूका 7:37 और 38, this prostitute brought a very expensive one who had been forgiven. She had already been forgiven.
और एक ऐसी वेश्या ने एक इत्र लाया जिसको क्षमा प्राप्त हो गई थी, उसको पहले से क्षमा मिल गई थी। brought this expensive vial of perfume उसने संगमरमर के पात्र में इत्र लाया, बहुत महंगा इत्र लाया, and poured it at the feet of Jesus और उसने यीशु मसीह के पैरों पर उसे उंडेला and wiped it with her hair. और अपने बालों से वो उसे सिर के बालों से वो पोंछने लगी। And why did she do it? उसने ये क्यों किया? Because she was forgiven so much. The क्योंकि उसने इतने पापों की क्षमा पाई थी। Pharisee who invited Jesus for that dinner, he didn't do that. And Jesus जिस फरीसी ने यीशु मसीह को खाने का न्योता दिया था, उसने ये नहीं किया। said to the Pharisee और यीशु ने उस फरीसी से कहा in verse 44, John 7:44, Simon, do you see what this woman is doing? यीशु ने कहा 44 वचन में, यूहन्ना 7:44, उसने कहा, हे शिमोन, क्या तू देखता है स्त्री ने क्या किया? I came to your house, you did not even give me water मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी तक न दिया, to wash my dirty feet. मेरे गंदे पाँव धोने के लिए। But this woman, she's lived a sinful life unlike you, Simon. पर ये स्त्री, इस स्त्री ने एक पाप भरा जीवन जिया है, तेरे जैसे नहीं शमौन, पर एक पाप भरा जीवन उसने जिया है। But she poured out her tears and wiped with the hair, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। and she has kept on kissing my feet. You did not embrace me. और तूने मुझे न चूमा न दिया, पर जब से आई इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। And then he said these words, और फिर यीशु ने ये शब्द कहे, very important words. बहुत महत्वपूर्ण शब्द, She has been forgiven many sins. That is why she loves so much. इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इस वजह से उसने बहुत प्रेम किया। You have not been forgiven so much. That's तुम्हारा थोड़ा क्षमा हुआ है, ज्यादा पापों की क्षमा तुमने नहीं पाई, why you love little. इसलिए तुम थोड़ा प्रेम करते हो। The meaning is, उस वचन का मतलब ये है, everybody has been forgiven much, हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पापों की क्षमा मिली है, but you don't realize how much you've been forgiven. पर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हें कितनी क्षमा प्राप्त हुई है। You think you've been forgiven so little. That's why you love so little. तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी क्षमा प्राप्त हुई है, इसलिए तुम थोड़ा सा प्रेम कर पाते हो। So that's the second way our love for Christ increases. और ये दूसरा तरीका है जिससे हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, When you see how much you've been forgiven. जब आप देखते हो कि कितने आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। So I meditate on the love of Jesus for me. और मैं मनन करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का मेरे प्रति जो प्रेम है, I meditate on how much I've been forgiven, मैं मनन करता हूँ कि मुझे कितने पापों की क्षमा मिली है, and my love for Him increases. और उसके लिए मेरा प्रेम बढ़ता जाता है।